वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 371 क्वेश्चन, जो कि है सम ऑफ टू इंटीजर। इसमें हमें क्या करना है, दो इंटीजर्स का सम करना है विदाउट यूजिंग द प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेटर। तो उसको हम कैसे करने वाले, देखो आपको पता होगा कि एक एक्सोर ऑपरेटर होता है जिसके अंदर क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। वन वन क्या होता है, वो भी ज़ीरो होता है। लेकिन 1 0 जो है वो 1 होता है, और 0 1 जो है वो भी 1 होता है। ठीक है। एक एंड ऑपरेटर होगा, 0 एंड 0, 1 एंड 1, 1 एंड 0 एंड 0 एंड 1। देखो इसमें क्या होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, ये पता है आपको। अब हम आते हैं लेफ़्ट शिफ्ट के बारे में। लेफ़्ट शिफ्ट क्या होती है, जब आपको मान लो बोला गया हो 2 लेफ़्ट शिफ्ट 1, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि 2 की पावर जो भी यहाँ पे है, 2 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 4। ठीक है। तो अब हम इन्हीं सब का यूज़ करके, देखो एक्सोर क्या करता है ना, वो सम कर देता है पर बिना कैरी के, और एंड जो है हमें कैरी निकालने में मदद करेगा, और ये फिर शिफ्ट करने में मूव करेगा ताकि फिर हम टोटल सम तक पहुंच सकें। देखो हम कैसे करने वाले हैं इसको। मान लो सबसे पहले मैं यहाँ कोड लिख देती हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं आपको ड्राई रन करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइल b इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम कैरी निकालेंगे। और कैरी कैसे निकालेंगे, ए एंड बी से। मैंने कहा ये काम करेगा कैरी निकालने का। तो ए में हम क्या स्टोर कराएंगे, ए एक्सोर बी, और बी हमारा क्या हो जाएगा, कैरी लेफ़्ट शिफ्ट 1, और हम रिटर्न करा देंगे एंड में ए को। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमें ये कहना चाह रहे हैं कि 2 एंड 3 निकालो कैरी निकालने के लिए। सबसे पहले तो 2 कैसे निकालोगे आप, देखो ऐसे पता है आपको, 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर। अब ये कह रहे हैं 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। बाकी सब 0 होंगे, इससे पीछे एक 0, आगे एक 0 लगा दो, बस इतने से हमें आइडिया मिल जाएगा। 3 की बात करें तो 2 + 1 3 होगा ना, तो इन दोनों पे 1 1 लगा दो, बाकियों पे 0 लगा दो। तो अब ये कह रहे हैं इनके बीच में एंड ऑपरेशन लगा के निकालो। एंड ऑपरेशन क्या कहता है, 0 0 हो तो 0, 1 1 हो तो 1, बाकी सारी चीज़ों पे 0, 0 0 तो 0, 1 1 है तो 1, 0 0 तो है 0। तो अब ये क्या है, अब ये 1 किस पोजीशन पे, सिर्फ 2 वाली पोजीशन पे है। तो हमारा आंसर क्या आया, कैरी हमारी निकल के आई 2। फिर हम ए पे गए। अब हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एक्सोर 3, यानी कि हमें जो दिया था 2, ये वैल्यू थी 2 की और ये वैल्यू थी हमारी 3 की। इसके बीच में एक्सोर ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि 0 1 डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0। तो ये क्या आया, 1 आया। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई भाई। फिर बी पे जाएंगे हम। बी क्या कहता है, कैरी जो भी गिवन है आपको उस पर लेफ़्ट शिफ्ट लगा दो 1 की। मैंने कहा था 2 की पावर 1 इंटू दिस, तो बी क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। फिर अभी हमारा बी जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लूप को कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर हम दोबारा कैरी निकालने जाएंगे, और हमारी ए की वैल्यू क्या है 1, और बी की वैल्यू क्या है 4। अब हम इसके लिए निकालेंगे, तो ए की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा 0 0 1, और 4 के लिए क्या होगा 1 0 0। ठीक है। तो 1 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो कैरी क्या आ गई, अभी हमारी 0 आ गई। और ए हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 4 का एक्सोर। 1 और 4 का एक्सोर डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। ये क्या हो गया, 1 2 4, तो ये कितना हो गया, प्लस करेंगे तो 5 हो गया। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो भी कैरी है उस पर लेफ़्ट शिफ्ट 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, जो कि 0 हो गया। अब जैसे ही बी 0 हो जाता है तभी हमारा लूप रुक जाता है और हम रिटर्न कर देते हैं ए को, और हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, तो हमारा आंसर 5 ही आना था। तो समझिए हमने क्या किया, मतलब ए एंड बी, एंड ऑपरेशन हमें कैरी देता है और एक्सोर हमें बिना कैरी का सम देता है, और बी से फिर हम मतलब कैरीज को लेफ्ट शिफ्ट करके हम बी की वैल्यू चेंज करके ऐसे ही वाइल लूप का यूज़ करके इसका सम निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।